Delhi AQI hit more than 300 and at some places it is more than 770. दिल्ली और साफ हवा के बीच रिश्ता ही नहीं है। यह एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, टॉक्सिक, हार्मफुल और हर साल रिपीट होती है। हर विंटर ठंड बढ़ती है और जहर भी। शहर धुंध से डूब जाता है, सूरज गायब, AQI लीडर बोर्ड बन जाते हैं, बच्चों की खांसी रूटीन सी बन जाती है। एयर प्यूरिफायर अब गिफ्टिंग का स्टैंडर्ड बन गया है। स्कूल बंद, फ्लाइट्स डाइवर्टेड और डॉक्टर बोलते हैं जितना हो सके शहर छोड़ दो। Hundreds of families shift to beaches like a clean air refugee. फिर पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं, डिबेट्स, ब्लेम गेम और एक बार बारिश आती है तो हवा साफ हो जाती है। सब भूल जाते हैं और अगला विंटर सेम हेडलाइंस। यह साइकिल 10+ ईयर्स से चल रहा है। पोल्यूशन के सोर्स जो दिल्ली में है उनमें नंबर 1 है वेहिकुलर एमिशंस लाइक 38 to 41%, construction and road dust like 20 to 25%, stubble burning from neighborhood states accounting to 10 to 15%, industrial and waste burning from 12 to 18% और हाँ फायर क्रैकर्स दिवाली पीक सीजन में 5 to 8%, प्लस जियोग्राफी एंड वेदर ट्रैप looks everything in. India is a Indo-Gangetic plain में स्थित है जो एक बाउल शेप प्लेन है। विंटर में टेम्परेचर इन्वर्जन बनता है, ऊपर की लेयर में गर्मी होती है और नीचे की ठंडी होती है। पोल्यूटेंट ग्राउंड के पास होते हैं, लॉक्ड होते हैं, लेकिन ये जहर है, ये हम ही डाल रहे हैं। 2023 में दिल्ली में 1 in 7 डेथ एयर पोल्यूशन से लिंक थी। 17,000 लोग मरे सिर्फ दिल्ली NCR में। बच्चे बॉडी वेट के हिसाब से ज्यादा सांस लेते हैं। ज्यादा जहर, राइजिंग केसेस ऑफ एस्थमा, ब्रोंकाइटिस, हार्ट स्ट्रेन एंड न्यूरोलॉजिकल डैमेज। इकोनॉमिक लॉस इज मोर देन 10,000+ करोड़ इस साल में ऑन हेल्थ एंड प्रोडक्टिविटी लॉसेस। Government has done a lot of activities to control the situation, but this situation remains grim every year like this. पहला, स्मोक टावर लगाया, 2 इंस्टॉल करे, लेकिन नेग्लिजिबल इम्पैक्ट था CAG रिपोर्ट के हिसाब से। एंटी स्मोक गन जो टेम्पररी डस्ट का सप्रेशन करते हैं लेकिन क्योर नहीं है। ग्रैब स्केलिंग, it leads to ban restrictions, but they are not reactive, they are only preventive. Committees बनाई, 50+ committees since 2018, but nothing constructive. Budget allocation for Delhi pollution control is like 3.9 crore in 2024 and 25. और एयर प्यूरिफायर तो 700 करोड़ की तरफ बढ़ रहा है। बीजिंग, कैरियो, पुणे has been successful in reducing their AQI in last 10 years because of the coal ban, electric vehicle, industrial revolution, increased tree cover and improved public transport in a systematic way. But Delhi हर साल डिवाइन इंटरवेंशन का वेट करता रहता है, बारिश का, हवा का, बट कोई पॉलिसी नहीं है। अब दिल्ली छोड़ के कहां जाए? गुरुग्राम, नोएडा, गाजियाबाद, they are the 10 most polluted cities. कानपुर, लखनऊ, दिल्ली से भी बुरा है। अब इस इंडो गैगेंटिक प्लेन में 500 मिलियन लोग रहते हैं। ये एक रीजनल क्राइसिस है, भागना सोल्यूशन है ही नहीं, साथ लड़ना है। एंड व्हाट वी कैन डू, लेट अस लुक एट सम प्रैक्टिकल स्टेप्स। पर्सनल, N95 मास्क, प्रॉपर फिट, HEPA फिल्टर्स फॉर कीपिंग द इंडोर AQI लेस देन 50, आउटडोर टाइमिंग को मिनिमाइज करना व्हेन AQI इज मोर देन 200। कम्युनिटी लाइक कारपूलिंग, वेस्ट रिपोर्ट बर्निंग, लोकल RW से डिमांड करना ट्री प्लांटेशन। प्रेशर ऑन MLA MP को मैसेज करना एयर शेड मैनेजमेंट कब होगा। वोट फॉर क्लीन एयर पॉलिसीज। बीजिंग ने 10 साल में किया, हम भी कर सकते हैं, बस पॉलिटिकल विल और सिटीजन एक्शन चाहिए।
जब तक स्काई ब्लू है कोई एक्शन नहीं होता, बट जब ग्रे हो जाता है तो ड्रामा शुरू हो जाता है। अब ये अकाउंटेबिलिटी की कमी है, सिर्फ पोल्यूशन नहीं है। अगला विंटर भी आएगा, हेडलाइंस सेम होंगी लेकिन एक्सक्यूजेस फ्रेश होंगे। दिल्ली को छोड़ना नहीं है, दिल्ली को बदलना है। एक्ट नाउ, सी यू इन नेक्स्ट विंटर।